तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है कि आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण दे रखा है, उदाहरण नंबर 1, उसके अंदर 2 पार्ट है, तो वो आपको सोल्व करने हैं। ये कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। देखिए भाई, दोनों के पास कितने कंचे हैं? 45, और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की जो संख्या है उनका गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि उनके पास शुरुआत में कितने कंचे थे। अब देखिए, जब हम इसको हल करेंगे तो हमने यहां पे पढ़ा जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। तो यहां लिखेंगे माना जॉन के पास कंचों की संख्या, यदि हम जॉन के पास कंचों की संख्या x मान ले तो आपको पता है जीवंती के पास कितने बचेंगे। देखिए, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? 45 में से हमने जॉन के हटा देने हैं। अब वो कह रहा है दोनों 5-5 कंचे, 5-5 कंचे। देखिए, दोनों क्या करते हैं? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो यहां लिखना पड़ेगा 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास पहले x थे तो 5 कंचे खो दिए, x - 5 बचे, और 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है? 45 - x - 5। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40 माइनस में x। अब ये आगे क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार वो कह रहा है दोनों के कंचों का गुणनफल 124 है। देखिए, ये जॉन के कंचे हैं और ये जीवंती के कंचे हैं, और इनका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल 124 है। x की गुणा 40 में 40x, x की गुणा x में x², 5 की 40 में माइनस के 200, और माइनस माइनस प्लस के 5x बराबर 124। अब ध्यान दीजिए, 40 और 5, यहां देखिए 40 और 5 हो गए 45, 45x माइनस x² माइनस 200 बराबर 124। अब देखिए, ये x² माइनस का है, वो माइनस नहीं रहना चाहिए, तो हमें इस तरफ लेके आना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू रखनी है इसकी। x² माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये 45 है प्लस का, तो हमने क्या कर दिया? इसको माइनस कर दिया। ये माइनस का है तो इधर लाके इसको प्लस कर दिया, और ये चीज यहीं पे है। तो अब इसको सॉल्व करो, x² माइनस 45x प्लस में 324 बराबर में 0। अब आप ये देखिए 324 के ऐसे टुकड़े की 45 आ जाए। तो देखिए यहां पे देखिए 324 के 3 से 1 0 8, 3 से 36। अब ये देखिए 36, आप ध्यान दीजिए 36 और 9, 3 × 9, 36 प्लस में 9, 45 आ गया। अब ये चाहिए माइनस के, तो ये 45 माइनस का, ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। तो यहां देखिए x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस में 324। अब इन दोनों में कॉमन लेके चलेंगे हम, x इज कॉमन, तो x माइनस 36, इधर भी x माइनस 36, और यहां पे बचा आपका 9, x माइनस 36। देखिए भाई, यहां पे मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ये हम पहले ही लिख चुके हैं, अब नए सिरे से x माइनस के 9, अब दोनों किसके बराबर रखने पड़ेंगे? 0 के, तो x बराबर आया 36, और ये x माइनस 9 बराबर 0, तो x की वैल्यू आई 9। तो यहां पे क्या कर रहा है? जॉन के पास कंचों की संख्या,
आपको पता है ना कंचों की संख्या कितनी थी जोन के पास x, और x की वैल्यू कितनी होगी, चाहे आप 36 ले लो और चाहे आप 9 ले लो, मर्जी है। तो मैंने ले लिया 36। तो आप बता सकते हो जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब देखिए जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी थी, 45 माइनस में x, तो यहां पे आंसर देखिए 45 और x की वैल्यू हमने कितनी ले ली 36, तो यहां बचा 9। तो जीवंती के पास 9 कंचे और जोन के पास 36 है। यदि हम जोन के पास 9 ले लेते तो जीवंती के पास 36 बचते। अब देखिए प्रश्न नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, एक कुटीर उद्योग है। कुटीर मतलब होता है छोटा उद्योग। एक दिन में कुछ खिलौने नियमित रूप से बनाता है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिए। टोटल लागत 750 दे दी। अब वो कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हल करते वक्त सबसे पहले जो चीज माननी होती है वो आपके प्रश्न में ही दी होती है। तो यहां लिखना है माना उस दिन निर्मित या निर्माण किए गए निर्मित खिलौनों की संख्या। अब ये हमने माननी है तो खिलौनों की संख्या कितनी होगी भाई, x। तब वो कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य अब वो कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कह रहा है 55 में से उस दिन में निर्माण, उस दिन कितने निर्मित की गए x की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। और वो कह रहा है कुल निर्माण लागत जो है वो है आपकी 750 रुपए प्रश्नानुसार। अब आप देखिए कुल खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौने की कीमत 55 माइनस x है और टोटल लागत 750 है। तो 55 की इससे करोगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब मैंने आपको बताया था ये माइनस है, इधर नहीं होना चाहिए, तो इधर लेके आओ एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750। देखिए भाई 750 के ऐसे टुकड़े की 55 आ जाए, ये हमने बड़े ध्यान से करने। 5 से कर रहे हैं 150, 5 से कर रहे हैं 30। अब देखिए 5 5 25, 25 और 30, 30 प्लस में 25 कितने आ गए भाई 55। लेकिन यहां देखिए 55 किसका, माइनस का। अब इसको माइनस करो, इसको भी माइनस और इसको भी माइनस, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस में 750। इन दोनों में कॉमन x इज कॉमन, तो x माइनस 30, x माइनस 30 इसको इससे भाग करोगे माइनस के 25, तो यहां आ गया x माइनस के 30 और x माइनस 25 दोनों किसके बराबर रखने हैं भाई 0 के, तो x की वैल्यू आ गई 30। x माइनस 25 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 25। आपकी मर्जी है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, मैंने आपको बता रखी है। जोन सी वैल्यू पॉजिटिव यानी कि धनात्मक है उसी को लेना है, तो यहां लिखना है अतः खिलौनों की संख्या हमने ली थी x और x की वैल्यू हमने ले ली आप यहां पे 30। तो प्रत्येक खिलौने की लागत बतानी है भाई। आपको पता लागत कितनी थी, 55 में से उस दिन के जो बर्तन या खिलौने बने थे
माइनस कर देना है 30, तो कितना आ गया 25 रुपए 1 खिलौने की लागत थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 वो कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। देखिए दो संख्याएं जिनका योग 27, तो यहां देखिए माना पहली संख्या कितनी लेंगे भाई x, तो दूसरी संख्या आपको पता है कितनी होगी, तब दूसरी संख्या की दोनों का योग कितना है 27, तो पहले वाली में से माइनस कर देंगे और दोनों का गुणनफल कितना है 182 प्रश्नानुसार। पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर 180, क्योंकि दोनों का जो गुणनफल है 182 है, तो ये कर दिया हमने 27x, x की 27 में और x की इसमें x स्क्वायर 182। अब ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो इधर लाके और इसको भी इधर लाके माइनस, और ये हमारा 182। अब आप ध्यान से देखिए इसके आगे तो कुछ है नहीं, अब इसकी गुणा लास्ट वाले से 182 के ऐसे टुकड़े की 27 आ जाए। देखिए भाई 2 से करोगे 91 और 2 से करोगे 13, सॉरी 7 से करोगे 13 और 13 एकम 13, 7 दूनी 14 प्लस में 13 कितने आ गए भाई 27, हमें लाना है 27, वो भी माइनस का, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस में 182। x हमने ले लिया कॉमन और x माइनस 14, इधर भी x माइनस 14, x से x कैंसल माइनस के 13, x माइनस 14 जो है एक बॉक्स में लिखना है और x माइनस 13 एक बॉक्स में, दोनों कितने के बराबर रखने हैं 0 के, तो x की वैल्यू 14, x माइनस 13 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी 13। देखिए दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कह रहा है अतः पहली संख्या, आपको पता ना पहली संख्या हमने कितनी ली थी x, हम 14 ले रहे हैं, और दूसरी संख्या 27 माइनस x, तो 27 माइनस 14 कितनी आई 13। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, देखिए ये हमने 4.1 में ऐसा ही एक प्रश्न किया था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए दो क्रमागत कौन से मैंने लिख के दिखाए थे उस सवाल में भी, यहां लिखना है माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये x, और दूसरा क्या लेंगे भाई, दूसरा लेंगे x प्लस 1 प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग। देखिए दोनों के वर्गों का योग, इसका भी वर्ग किया और इसका भी वर्ग किया, उनका योग कितना 365। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 365। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, और ये मैं ले आए इधर, सॉल्व करिए। देखिए ये दोनों मिलके तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस के 2x माइनस 364 बराबर 0। ये तीनों के तीनों 2 से भाग जा रहे हैं, 2 से भाग करने पर एक्स स्क्वायर बचा 2 से भाग करने पर, एक्स बचा 2 से भाग करने पर, और ये बचा आपका 182 2 से भाग करने पर। देखिए ध्यान रहेगा ना, 2 एकम 2, यहां पे बचा कितना 1 और 6 मिलके 16, 2 8 16, 2 दूनी 4। अब 182 के टुकड़े अभी थोड़ी देर पहले किए थे, 2 से 91
7 से 14 सॉरी 13 और 13 से ये दिए 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 बराबर में 1। 14 माइनस 13 कैसे होगा? एक्स स्क्वायर, 14x माइनस 13x माइनस 182। अब हमने क्या लेना? कॉमन। कॉमन क्या होगा? x, x प्लस में 14 हो गया भाई, ये वाला इधर, x से x कैंसल, 13, x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 14, x माइनस 13 बराबर 0 और x बराबर 13। देखिए भाई, जो पॉजिटिव वैल्यू ली है, जो पॉजिटिव वैल्यू ली है वो लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे अतः पहला क्रमागत पूर्णांक x है, x की वैल्यू कितनी आएगी? 13। और दूसरा क्या लिया है? दूसरा क्रमागत पूर्णांक x प्लस 1, 13 प्लस 1 बराबर हो गया 14। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। सबसे पहले आपने क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में वो कह रहा है ये वाली ऊंचाई है, ये वाला आधार है और ये वाला कर्ण है। अब उसने बोला है कि इसकी ऊंचाई उसके आधार से, तो आधार कितना मानना है? माना समकोण त्रिभुज का आधार, देखिए आधार क्या लेना है? x। यदि हम इसको x ले लेते हैं तो ऊंचाई होगी x माइनस 7, तो तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। और वो कह रहा है यदि कर्ण कितना दे दिया? 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार ये आपका कौन सी थ्योरम लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये क्यों लगाई? क्योंकि हमारे पास कर्ण भी है, तो कर्ण का वर्ग, आधार है तो आधार का वर्ग, प्लस में ऊंचाई है तो लंब का वर्ग, क्योंकि ऊंचाई को ही हम क्या बोलते हैं? लंब, और ऊंचाई का ही दूसरा नाम गहराई होता है। कर्ण का वर्ग जो है वो आपका 13 है, 13 का वर्ग। आधार कितना है? आधार x और लंब हमारा x माइनस 7। यह हो गया 13 गुणा 13 169 एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ये होगा 169 बराबर, इसको एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये 49, 7 दूनी 14x। अब क्या करेंगे? इसको इधर लेके आएंगे, ये दोनों मिलके क्या हो गए? 2x स्क्वायर माइनस के 14x, ये 49 और ये 169 इधर आ जाएगा। हम 0 के बराबर रख लेंगे। 2x की पावर 2 माइनस 14x, और इनको जब सोल्व करेंगे ये आ गया 120। देखिए भाई, 2 से भाग करने पर, यदि हम इसको 2 से भाग करें तो ये क्या होगा? आसान सा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब देखिए 60 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपका ये 7 आ जाए। 2 से करोगे 30, 2 से करोगे 15, 3 से करोगे 5, 5 से करोगे ये, तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 माइनस 5 7। हमें चाहिए माइनस का, तो हम क्या कर देंगे? इनको पलट देंगे। तो यहां क्या लिखोगे आप? ऊपर लिख रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 5x और माइनस के 60। अब ये कॉमन क्या लेंगे भाई? कॉमन x माइनस 12, यहां पे भी x माइनस 12, x से x कैंसल तो 5। अब x माइनस 12 एक बॉक्स में, x प्लस 5 दूसरे बॉक्स में, दोनों कितने के बराबर रखने भाई? 0 के।
तो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू ये है। ये देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो यहां पे लिखना अतः आधार, आधार हमने लिया x, तो x की वैल्यू आई 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमने और बतानी है, ऊंचाई क्या थी, ये थी x माइनस 7, तो हमारे पास x की वैल्यू 12 और ये 7 घटा दिया तो ये आ गई 5 सेंटीमीटर। इसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये हम एग्जाम्पल में भी करा चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसके सेकंड पार्ट की तरह है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत जो है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। देखिए जितने बर्तन बनाए गए हैं उसकी संख्या के दुगने से 3 अधिक, तो हमें बर्तनों की संख्या पता होनी चाहिए। देखिए भाई बर्तनों की संख्या, जैसे माना एक दिन यानी कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, वहां पे खिलौने थे यहां बर्तन है, बर्तनों की संख्या भैया x, और लागत यानी कि प्रत्येक बर्तन की कीमत या लागत, ये कह रहा है जितने बर्तनों की संख्या उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, और उस दिन कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत वो कितनी रुपए दिखा दी, 90 प्रश्नानुसार। ध्यान दे भाई ये बर्तनों की संख्या है और ये बर्तनों की लागत है, और टोटल कुल लागत जो है 90 है। इसकी गुणा इन दोनों में होगी, ये होगा 2x की पावर 2 3x, और इस 90 को मैं इधर लेके आ रहा हूं बराबर 0। अब देखिए ये बन गया द्विघात समीकरण। इसको कैसे हल करना है, इसकी गुणा लास्ट वाले से कितना हो जाएगा 180, 180 के करने टुकड़े, कई कहेंगे 180 कहां से आया, देखिए पहले वाले की गुणा लास्ट वाले से करनी है, तो 2 गुणा में 90 180। अब हम इनके कर रहे हैं टुकड़े, अब ये देखिए 3 आना चाहिए, तो देखिए यहां पे 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 15 माइनस 12 कितने होते हैं 3, तो 3 ही हमें चाहिए, तो यहां लिखेंगे 2x की पावर 2 प्लस 15x माइनस 12x माइनस के 90। अब इन दोनों में कॉमन, तो x ले लिया मैंने कॉमन, ये 2 है ये 15 है, एक पारे में नहीं जाते तो कोई भी कॉमन नहीं होगा। अब 2x की पावर 2 को x से भाग करेंगे 2x आ गया, 15x को x से भाग करेंगे 15 आया, जो यहां पे आया है वही यहां लिखना है। 2x से ये कैंसिल करोगे माइनस का साइन तो रहेगा ही, x से x कैंसिल, 2 से 6, तो x माइनस 6 एक बॉक्स में, 2x प्लस 15 दूसरे बॉक्स में। अब ये दोनों कितने के बराबर रखने हैं 0 के, तो x की वैल्यू आ गई 6, ये 2x प्लस 15 बराबर 0, और 2x बराबर माइनस के 15, और x बराबर माइनस 15/2। देखिए हमें ये वाली वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि हमें धनात्मक वैल्यू लेनी है, तो अतः बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या हमने क्या ली थी, हमने ली थी x, तो x की वैल्यू हम कौन सी लेंगे 6। अब ये कह रहा है लागत, अब वो कह रहा है कीमत, प्रत्येक नग की लागत, लागत या कीमत भी बोल सकते हैं, कितनी थी, दुगने से 3 अधिक। अब दुगना किसका, जितने बर्तन थे 6 प्लस 3, 2 चिक 12 और 3 12 प्लस 3 कितने हो जाएंगे भाई 15। इस तरह आपकी जो प्रश्नावली 4.2 है वो समाप्त हुई।